गुड मॉर्निंग सभी को। आज भाइयों, आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा फिगर काउंटिंग। ठीक है। और पिछले जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, मैंने बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग फिनिश होने के बाद आपको एक नया चैप्टर मिलेगा, और वो चैप्टर आपको मिल रहा है फिगर काउंटिंग। एक छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर को ख़त्म करने में शायद 2 से 3 क्लासें लगेगी। इसके बाद हम कुछ नया चैप्टर जरूर कर रहे होंगे। एक स्पेशल चैप्टर करेंगे जो कि आपकी किसी भी परीक्षा, रेलवे की जो आ रही है आगे परीक्षा, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चैप्टर को उठा रहे होंगे। आज छोटा सा चैप्टर उठाया है जिसका नाम है फिगर काउंटिंग, और इसको पूरा करते हैं। शायद 2 से 3 क्लासें मैंने बताया लगेगी। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपका हो सकता है मैं एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट उठा सकता हूँ, जहाँ पर कथन, निष्कर्ष, उदाहरण और कथन तर्क क्या क्वेश्चन होते हैं वो वाले देख लेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कैलेंडर क्लॉक वगैरह शुरू कर रहे होंगे। जैसा भी होगा इसको कंप्लीट करने के बाद होगा। आज मेरे भाई फिगर काउंटिंग की अगर बात करें तो इस वाले में क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछा जाता है आपसे ट्रायंगल वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैसे ट्रायंगल वाले? जो बिगनर हो, एकदम नई नई शुरुआत कर रहे होंगे, उनको स्टार्टिंग में नया लगेगा कि फिगर काउंटिंग क्या चैप्टर होता है। पढ़ा है पहले? नहीं पढ़ा है ना, पहली बार होगा तुम्हारा। चलो मेरे भाई सिखाते हैं, और हम वो तरीके बताएंगे मेरे भाई। इसमें यकीन मानो जब शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहे होंगे इसके, तो बहुत हेल्प कर रही होगी शॉर्ट ट्रिक्स आपकी। शॉर्ट ट्रिक्स जब हम कराएंगे तो आप उस क्वेश्चन को शायद गिनने में टाइम लगाते, पहले वो वाला टाइम बहुत कम टाइम में हो रहे हो। शायद वो शॉर्ट ट्रिक कभी ना सीखी हो आपने, और वो आपको याद रह जाएंगी, इस बात की गारंटी रहेगी हमारी। जो हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक्स, वो ऐसी नहीं होगी रटने वाली कि रट लो यही आंसर होगा। हम आपको वो तरीके बताने वाले हैं मेरे भाई कि इससे आपके क्वेश्चन हो रहे होंगे और कभी भूलोगे भी नहीं। वो तरीके बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। हम वो शॉर्ट ट्रिक बताते नहीं है जो आज बताए और 2 दिन बाद भूल जाओ। ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, हम बात करें तो इसमें हम नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल गिन रहे होंगे, ट्रायंगल गए तो त्रिभुज गिन रहे होंगे, त्रिभुजों की गणना करेंगे सबसे पहला टाइप। और बताएं तो फिगर काउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टाइप यही है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और कहें तो अगर फिगर काउंटिंग की बात करें, अगर आप यूपी वगैरह का कोई पेपर देने जा रहे हैं तो स्टेट एग्जाम में आपको से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप वहीं एसएससी का देने जाते हैं तो एसएससी की हर एक शिफ्ट में 25 में से 1 क्वेश्चन इसका जरूर मिलेगा देखने को। अगर वहीं आप रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं तो रेलवे के एग्जाम में भी इसका वेटेज मेरे भाई कम से कम 1 क्वेश्चन जरूर रहेगा। 1 से 2 क्वेश्चन रहता है वेटेज, 1 से 2 क्वेश्चन। और वही एसएससी में भी 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है। रेलवे में तो जरूरी रहता है। एसएससी में कहे तो ये वाला चैप्टर है, ये सभी एग्जाम में आता है। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस क्यों ना कर रहे हो, एसएससी में ही आता है हमारा दिल्ली पुलिस, जो कि परीक्षा होने वाली है आगे चल के नवंबर-दिसंबर में। सभी परीक्षा शेड्यूल है। कहे तो ये मई का महीना चल रहा है, मई के बाद जितने महीने आ रहे हैं हर महीने में परीक्षा किसी न किसी की। अगला मई के बाद जून आएगा, एनटीपीसी है। जुलाई में आएगा जो एनटीपीसी 12th लेवल है। फिर उसके बाद ग्रुप डी आ जाएगा, उसके बाद दिल्ली पुलिस आ जाएगा, उसके बाद यूपी पुलिस आ जाएगा। ऐसे करके लगातार यूपी ऐसा ही आ सकता है। ऐसे कई सारी वैकेंसी चलती रहेंगी लगातार। और पेट भी इसी बीच में होने वाला है, इस दिसंबर और जून के बीच में पेट। तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा धार दीजिए, थोड़ा सा अंजाम दीजिए लास्ट, कि हाँ हम इसको थोड़ा सा तैयारी पीक लेवल पे करें ताकि हम परीक्षा में थोड़े अच्छे नंबर ला पाएँ। बहुत सारे पेपर होने वाले हैं इस बीच में तुम्हारे, और इनमें सब में इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। शुरू करते मैंने कहा खत्म करते हैं इसको। और दूसरा टाइप हम करा रहे होंगे, इसमें स्क्वायर गिनवा रहे होंगे। स्क्वायर कहे तो वर्ग गिनवा रहे होंगे, और वर्ग के बाद तीसरे टाइप में हम रेक्टेंगल गिनवा रहे होंगे। रेक्टेंगल कहे तो आयत गिनवा रहे होंगे। और चौथा टाइप जो हम कराएंगे, इसमें हम स्ट्रेट लाइन कहे तो सरल रेखाएं गिनवा रहे होंगे। सरल रेखाएं गिनवाने के बाद आपको बॉक्स और क्यूब गिनवा रहे होंगे। कहने का मतलब कभी कभी वो ब्रिक्स गिनवा लेता है, कहता है बताइए इसमें कितनी ईंटें लगी, एक इमेज दे देता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। और एक क्वेश्चन आता है क्यूब कहें तो घन वाला, कि बताओ नंबर ऑफ घनों की संख्या कितनी होगी अगर ऐसा कोई फिगर बना के दे दिया काट के, तो उसका भी बताएंगे। ये 4-5 टाइप के बाद हमें नहीं लगता एक आध टाइप कोई छूटेगा। हाँ, एक टाइप और छूट रहा है। हम आपको नंबर ऑफ सर्किल्स और गिनना सिखाएंगे। सर्किल्स गिनना बहुत आसान होता है। कहें तो इस पूरे 5-6 टाइप में सबसे ज़्यादा टाइम हम देंगे तो पहले टाइप को देंगे। उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो हम पहले टाइप को शुरू करते हैं, त्रिभुज वाले को। त्रिभुज को अगर बात करें मेरे भाई, तो त्रिभुज को शुरू कर लेते हैं मेरे भाई आराम से। और अगर आपको विजुअल हुआ तो हम लिखे लिखाए जो फिगर हमारे पास अवेलेबल है उनसे कर लो। अगर दिखाई नहीं दिया तो फिर हम कराएंगे।
चलो मेरे भाई थोड़ी देर हम प्रैक्टिस कराते हैं अपने बनाए हुए फिगर से। चलो देखो, मैंने कहा मान लिया कि एक ट्रायंगल ऐसे बन के आ जाए आपके सामने, तो आप कहेंगे बताओ इसमें त्रिभुज कितने होंगे। पहली बात तो त्रिभुज का आपको बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। त्रिभुज वो होता है इसमें 3 भुजाएं होती हैं, और त्रिभुज की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। यहाँ पर सिर्फ बताना चाहेंगे जब 3 भुजाएं मिल रही होगी आपस में, ट्रायंगुलर शेप बनना होगा, त्रिकोणीय कुछ बनना होगा, उसी को हम ट्रायंगल गिन लेंगे। जरूर नहीं है ट्रायंगल ऐसा ही बनना हो सकता है आपका ट्रायंगल ऐसे ही बन के आ सकता है, हो सकता है ऐसे बन के आ जाए, ये भी ट्रायंगल है, हो सकता है ऐसा बन के आ जाए। समकोण त्रिभुज ही हमारा एक ट्रायंगल है। मतलब ट्रायंगल का मतलब आपको 3 भुजा मिलती हुई दिखे भाई ट्रायंगल होगा, बेसिक सी बात। अब हम बात करें कि इसमें बताइए कितने त्रिभुज होंगे, तो आप कहेंगे इसमें सर एक त्रिभुज दिख रहा मात्र, है ना, एक त्रिभुज है, सिंपल। अच्छा अगली मैंने बात करी, एक और त्रिभुज बना दिया मैंने, और ये त्रिभुज बना के आपसे पूछना ये चाहा कि बताओ इस वाले ट्रायंगल में अगर हम बीच में एक लाइन खींच दें, अगर बीच में एक लाइन खींच दें तो आप कहेंगे सर जी हमें तो इसमें 2 नजर आ रही है। इसमें 2 नहीं, एक लाइन बीच में खींचने की वजह से 2 से ज्यादा ट्रायंगल बन चुके हैं। यही तो आपको सिखाना है। हम आपको ये सिखा देंगे चाहे फिगर में जितनी लाइनें खींचें उस टाइम पे वो लॉजिक याद आएगा तुरंत, अरे सर ने ये बताया था उस टाइम पे क्लास में, ये लॉजिक लगाओ तुरंत उत्तर मिल जाएगा। मैंने कहा वैसे अगर सिंपल तरीके की बात करें तो सिंपल तरीका ये रहेगा मेरे भाई कि इसमें ट्रायंगल गिनो, 1 नंबर का ट्रायंगल ये रहा और दूसरे नंबर का ट्रायंगल हमारा, दूसरे नंबर का ट्रायंगल हमारा ये रहा। ये 2 ट्रायंगल हो गए और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये रहा। तो इसमें कितने ट्रायंगल बन गए? 3 ट्रायंगल बन गए। मैंने कहा इसमें 1, 2 और एक बड़ा वाला, 3 ट्रायंगल। बोले यहाँ पर तो एक था ही, एक से ज्यादा बन नहीं सकता यहाँ पे। मैंने कहा इसका एक तरीका होता है, मैंने कहा यहाँ पर 1 लिखो और यहाँ पर 2 लिखकर कुछ आसान हो सकती चीजें भाई तो बताने आए हैं। आप 1 और 2 डाल दिया नंबर, मैंने कहा इसका आंसर कितना आया था? 3। तो मैंने कहा 1 और 2 को जोड़ दो, आंसर आया 3। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 3 ही है। कितनी है? 3। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि इसकी बेस वैल्यू गिनो और आपस में सब जोड़ दो, इसकी बेस की नंबरिंग करो और सब जोड़ दो। अब मेरे भाई एक और सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, और अब जब हम क्वेश्चन करा रहे होंगे आपको, सबसे सिंपल क्वेश्चन पहला रहता है और लास्ट क्वेश्चन हमारा सबसे विविध टाइप का रहता है, जो एकदम अच्छी लेवल का क्वेश्चन होता है। देखो मेरे भाई, हम कहेंगे कि इसमें एक लाइन खींची थी, मेरा मन ये किया कि मेरे भाई इसमें 2-3 लाइनें खींच दो, 2 लाइनें ये खींच दी और तीसरी लाइन में मैंने खींच डाली। अब आपसे ये पूछ लिया कि बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर जी अभी तो आप बता रहे थे ऐसा जब भी फिगर दिखे तो इसमें बेस की काउंटिंग कर दो, बेस की नंबरिंग कर दो। मैंने कहा बेस की नंबरिंग करें तो 1, 2, 3 और 4, सही है। तो आप कहेंगे सर जी इसका आंसर आएगा, मैंने कहा 1 + 2 + 3 और +4। क्या उत्तर हमेशा सही निकलेगा? आप बेफिक्र रहिए, जो हम लॉजिक बता दें वो 100% हैंड्स प्रूव्ड वाला लॉजिक है, हमारे द्वारा एकदम उसको प्रूव कर चुके हैं। तो इस पर शक मत करना कि कभी गलत भी आंसर निकाल के देगा, हमेशा सही उत्तर आएगा। आप बेफिक्र होकर उत्तर लगाइए। मैंने कहा 1 और 2 3 और 3 6 और 4, आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 10 ट्रायंगल है। अब हम ऐसा कर लेते हैं, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम लगातार आकृतियां बनी बनी उठाएंगे और आप देख देख के उत्तर बता रहे होंगे, देख लेंगे। अगर उसमें जा रहा होगा क्लियर तो हम वही लगा लेंगे फिगर। चलो आ जाओ, इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला फिगर, पता नहीं इसमें विजुअल है कि नहीं, एक बार हमें देखना पड़ेगा, फिर हम कराते रहेंगे। फिर इसी से नहीं दिख रहा है इससे, चलो भाई हम इसको बना ही देते हैं, अब दिखाई देगा उसमें। मैंने कहा इसमें देखो लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं बेटा, ये फिगर देख के आप बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बने। कोई बच्चा बोले, क्योंकि अभी आपको ऐसे सारे बहुत सारे लॉजिक बताते चले आए हैं कि मैंने कहा इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो इसको आप कर सकते हैं। फिर भाई कितने बनेंगे? 28। मैंने कहा क्वेश्चन भले चाहे अभी सरल है, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे हमारे लॉजिक्स और टाइप ऑफ क्वेश्चन की वैरायटी बदलती रहेगी। मैंने कहा सबसे पहले तो ये कहेंगे सर जी अगर इसका बेस है ना, उसके बेस को गिन डालिए। इसको बेस को गिनेंगे तो इसके बेस में कितने ट्रायंगल दिख रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर बेस ट्रायंगल की बात करोगे सर 1 नंबर 2 नंबर और 3,
और 4 और 5 और 6 और 1 7। अगर इसका बेस 7 है, अगर इसका बेस 7 है, दैट मीन्स हम 1 से लेकर 7 तक का योग निकाल देंगे, बात खत्म होगी। बोले 1 और 2 3, 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 कितने होते हैं? ये टोटल 28 आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर भी 28। ये तो सिंपल तरीका, जहाँ तक हमें लगता है सभी को पता भी होता है कि अगर सिंपल फिगर आ जाए तो बना के निकल जाएंगे। अच्छा, एक ट्रायंगल और बनने जा रहे हैं, अगर आप उसको देख पाओ। देखो आपके सामने जो अगला फिगर बनने जा रहा है वो ये है, इस प्रकार से कि अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो आप ये कहेंगे कि इस वाले में थोड़ा सा हम एक बार ऐसा कर लेते हैं। एक सेकंड, इसमें अगर हम इस प्रकार से, तो आप कर ही पा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जैसे आप कर पा रहे थे वो हम तरीका समझ चुके कि आपकी बात अच्छी समझ आ चुकी है। ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम अटेम्प्ट कर देंगे, लेकिन बात ये आ गई कि इसके बीच में एक लाइन और खींच दी, तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में? बोले इस स्थिति को तैयार रहना फेस करने के लिए कि मैंने कहा भले चाहे आपको ये सिंपल फिगर दे दिया जाए या फिर आपको ये वाला फिगर दे दिया जाए, तो बात ये है कि इस वाले में बेस को बदल दिया गया है। कहने का मतलब मेरा बेस ये वाला हो चुका है एक, और एक बेस कौन सा हो चुका है? तो एक बेस हमारा ये वाला हो चुका है। बोले इस वाले में तो 2 बेस बन चुके हैं। कितने बेस बन गए हैं? 2। अगर बेस 2 बन गए हैं तो बेफिक्र रहिए मेरे भाई, 2 बेस बन के उनके भी आंसर आ जाएंगे। मैंने कहा याद करो कि मैंने बताया था कि बेस की काउंटिंग करो पहले। मैंने कहा 1 नंबर बेस, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। मैंने कहा 3 और 3 6 और 4, इसका हो गया 10 आंसर। बोले सर इसका अगर बेस को जोड़ें तो 10 उत्तर आ रहा है हमारा, 10 ट्रायंगल। ठीक है, सही है। अच्छा, ऊपर की बात करें, अगर ऊपर भी एक बेस दिखाई दे रहा है आपको तो इस पर भी काउंटिंग कर डालिए, 1 2 3 और 4, इसका भी योग हो रहा होगा हमारा कितने ट्रायंगल? 10 ट्रायंगल। इसका मतलब बेस की वैल्यू काउंटिंग करो, जहां जहां पे बेस मिले। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा बेस नीचे था, सिर्फ ऊपर कहीं भी नहीं था, सपाट था। जैसे इस वाले में 2 बेस मिल गए, तो मैंने कहा 10 और 10 आंसर कितना आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा वो 20 आंसर आएगा। और 20 ट्रायंगल इसके ऑप्शन में दिया होगा, वही टिक करके चले आना है। यकीन करिए जो हम आप पे क्वेश्चन करा रहे होते हैं सब बैक पेपर के, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के लाते हैं। और जो पिछली परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मैच कर गए थे, सिंगल कोई लाइन भी अलग नहीं थी। हमें बहुत अच्छे से याद है, कोई फिगर क्या, हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहा था फिगर काउंटिंग का, वो हमारे नोट से हूबहू सेम टू सेम आ रहा था। यकीन करो जो बच्चा क्लास में करा होगा वो आंसर तक याद थे, उन बच्चों को देखे और हमारे बिना गिने उत्तर करके आए थे। और ऐसा हो जाता है मेरी भाई, डायरेक्ट नोट से रिपीट हो जाते क्वेश्चन। और देखना आप जब हम क्वेश्चन सब करा दें और जब पेपर हो गया आगे आगामी पुलिस का, तो उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो रहे होंगे हमारे नोट से। ये थोड़ा सा हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करवा देते हैं मेरे भाई। आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो ला रहे हैं वो इस प्रकार से है। देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल है, अगर हम आपको ये वाला फिगर दे दें तो आप क्या उत्तर बताओगे? बोलो। हाँ, अगर ऐसे दे दिया जाए तो क्या आप इसका उत्तर निकाल पाएंगे? जी, हमने जो तरीका बताया वो हर जगह फॉलो करेगा, चाहे फिगर बड़ा क्यों ना कर दे, चाहे छोटा क्यों ना कर दे। आप हर स्थिति को तैयार है, बोले हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं फिर भाई, इस टाइप के क्वेश्चन का भी आंसर दिया जा सकता समय के रहते। बोले कैसे? बोले सर आपने तो बोला कि बेस की काउंटिंग कर दो। बोले 1 2 3 4 5 6 और 7।
और मैंने कहा 1 2 और 3। अब बोले खत्म हो गई, तो मेरा काउंटिंग भी खत्म, मेरा काउंटिंग 3 तक ही होगा जहाँ तक बेस है। बोले इसमें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 और 3, 1 2 3 4 और 1। अब तुम्हारे दिमाग में ये लॉजिक फिट हो चुका है कि जब भी जितनी लाइनें जहाँ तक मिलेगी वहीं तक गिनती करेगी, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ तक जाओगे 3 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 कितने हो गए? 28 ट्रायंगल तो यहाँ से निकला है बेस से। तो आप कहोगे 3 2 5 और 1 6, यहाँ से 6 ट्रायंगल यहाँ से निकल रहा है। क्या हम सही बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे ही होगा जो हम कर रहे हैं। अच्छा ऊपर बोले, मैंने कहा 3 तो 6 तो 10 और 5 कितने हो गए? 15 ट्रायंगल यहाँ से हो गए। मैंने कहा यहाँ से फिर से 28 ट्रायंगल हो गए। 28 ट्रायंगल होगा, 3 3 6 ट्रायंगल यहाँ से हो गए और यहाँ से मेरे हो गए 15 ट्रायंगल। मैंने कहा ये जितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ये सब जोड़ दो, भैया आपका आंसर है। कितना हो रहा है? 98। कहने का मतलब 28 दूनी 56 तो यही वाले हो गए। 28 दूनी 56 तो हमारे ये वाले हो गए। ये 28 और 28 56, और 56 के बाद 30, 56 और 30 हमारे हो गए 86। 86 हो गए। ये 15 15 जोड़ लिए और 12 और जोड़ दो। मैंने कहा ये हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 1 9। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 98 ट्रायंगल इन दिस शेप। 98 ट्रायंगल होंगे। अब आप ट्रायंगल के इस टाइप के लॉजिक 100% कर पाएंगे। अगर आपको लाइनें ऐसे खींच के दे, बीच में बेस काट दे, तो आप आराम से उत्तर बोले हाँ इसका ऐसे निकलेगा। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। आपको शॉर्ट ट्रिक पता भी नहीं चली, मैंने याद करवा दी। वैसे इसका जेन्युइन तरीका ये है कि एक एक ट्रायंगल गिनो। एग्जामिनर का कहना ये होता है कि एक ट्रायंगल गिनो तब दो उत्तर, लेकिन हम लोग टाइम के रहते कम पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रिक सीख लेते हैं। इसकी ट्रिक सीखना जरूरी है फिगर काउंटिंग वाले चैप्टर में विशेषकर, और मैं शायद ना सीखो, लेकिन इसमें ट्रिक याद रखोगे तभी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, इसका बेस समझ के पहला लॉजिक हमारे सामने आ चुका है। अच्छा दूसरा लॉजिक आपके सामने आ रहा है। देखो मैंने माना कि एक ट्रायंगल इस प्रकार से है और एक ट्रायंगल हमारा इस प्रकार से है। और इसमें कुछ इस प्रकार से लाइनें मिलाएगी। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन को देख के क्या कहेंगे? हर एक वैरायटी में न्यू वैरायटी निकल के आ रही है कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप क्या करेंगे बताओ? हाँ मैं वो तरीका जरूर हर बार रिपीट करता हूँ। जो पुराने बच्चे होंगे उन्होंने देखे होंगे, मैं क्वेश्चन जरूर कराता हूँ कि डायरेक्ट लॉजिक रिपीट होते हैं मेरे भाई। अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा 1 2 3 4 और 5 और 1 6। मैंने कहा ये हमारा टोटल हो गया 21। 21 त्रिभुज तो यहाँ से निकल रहा है, 21 यहाँ से निकल रहा है। तो 1 2 3 और 4 और 5 और 1 6, 21 ही नीचे निकला है। 21 दूनी कितने हो गए? 21 और 21 हमारे हो गए 42। लेकिन अभी कुछ छूट रहा है हमारा। बोले क्या? बोले यहीं से हम कुछ नया लॉजिक सिखाने जा रहे हैं आपको। पहले तो अभी तक आप सीखते थे कि आपने देखा बेस गिना और उत्तर दे दिया, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा आपके आईक्यू का इस्तेमाल होगा। आप थोड़ा अपने आईक्यू को इस्तेमाल करिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपके आपस में जोड़ दिए थे। कौन कौन से वाले? ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जुड़ गया था इसमें। ये जुड़ने की वजह से नए ट्रायंगल बन गए होंगे। देखो ध्यान से, एक नया ट्रायंगल आपका कौन सा बन रहा है? तो आप कहेंगे सर जी जो हमें नया ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये बेस बीच में है, इसकी वजह से एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। और एक आप कहेंगे इस बेस की वजह से एक ये वाला ट्रायंगल, और इस बेस की वजह से एक ये वाला ट्रायंगल। बोले हाँ समझ में तो आ रहा है। नीचे वाली दोनों लाइनों के मिलाने से जब दोनों ट्रायंगल को मिलाया तो 3 इस साइड बने और 3 ही हमारे इस साइड बनेंगे। 1 2 और ये वाला
3। इसका मतलब 6 ट्रायंगल नए और बन गए। हाँ सर, यही हम सिखाने आए हैं आपको। ये वाले तरीके सबको पता होते हैं। हमारे ये 6 नए ट्रायंगल बने हैं ना, ये 6 हमारे नए त्रिभुज बने हैं। इनको अगर आपने गिन लिया तो समझ लो आपकी नैया पार है। अगर आपने नए वाड़े ढूंढ लिए कि अगर कोई 2 फिगर मिलाएगा आपस में, फिर कहेगा बताओ अब इसमें कितने ट्रायंगल। मान लिया ये वाला कॉन्सेप्ट वाले गिरा 1 से लेकर 6 तक सब जोड़ दिया 21, लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, आपको मिला के आना चाहिए। कहने का मतलब हमारे 21 हो चुके, तो 21 दूनी 42 और 6 कितने हो जाएंगे? इसका आंसर जो 48 होगा वही ऑप्शन में टिक कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे आ जाओ। अगला प्रश्न आपके लिए हम दे रहे हैं, जो कि आप करके दिखाइए। ये वाला है, एक आपका ऐसा कुछ शेप बना हुआ है। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? देखो इसमें हुआ क्या था, इसमें जो बीच की बेस की लाइन थी मैंने उसको हटा दिया, लाइन इधर उधर कर दिया। तो आपने कहा ये तो बनेगा ही 1 2 3 4 5 6, ये तो 21 कहीं नहीं गए। और इस साइड के 1 2 3 4 5 और 6 ये भी 21 कहीं नहीं गए। बात ये कि इन दोनों के मिलाने से कुछ नया तब बनेगा, ये बीच वाली लाइन जब इकट्ठी सीधी आएगी। लेकिन मैंने उसी लाइन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। क्या ऐसा कोई त्रिभुज बनता है? बताना। ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बनता है। तो मेरे कोई नए ट्रायंगल अगर फॉर्म होंगे तो इस बीच वाली लाइन से, और बीच वाली लाइन हमारी टेढ़ी बुकची है, इसका मतलब इससे हमारा कोई ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ये कोई ट्रायंगल नहीं। चाहे इधर से बना लो, अब आओ इधर से आ जाओ सर जी, लो मैंने कहा इधर भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, बीच वाली लाइन ही सीधी नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा 21 गुणे 2, यानी 21 और 21 आंसर आ जाएगा 42। इसका आंसर आ जाएगा 42 ट्रायंगल होगा इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी को। ये क्वेश्चन सीखने के बाद अब हम अगली तरफ मुड़ रहे हैं। आपके सामने एक फिगर बनाने जा रहे हैं, देखो ये वाला एक स्टार दिख रहा होगा कहें तो पिछली जो पुलिस की परीक्षा हुई थी डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये वाला। आप कहेंगे अगर ये ट्रायंगल बनना है इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे? दस बनेंगे। किसी को समझ में आया होगा, जो बिगिनर होंगे पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी एकदम नए पहली बार करेंगे उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम तुम्हारे साथ हैं तो सब चीजें आसान हो। चलो भाई, ये वाला कुछ शेप बन के आ रहा है। ठीक है, देखो भैया इस वाले शेप में हमें ऐसा लग रहा है सर जी कि इसमें ये वाला ट्रायंगल और ये वाले 5 ट्रायंगल तो हमें दिखाई दे रहे हैं। 5 तो किसी से गिनवा लो, गिन दोगे? बोले हाँ सर, इसका आंसर 5 तो होगा ही। ये 5 ट्रायंगल हमारे जो ऊपर दिख रहे हैं, ये 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये हो गया, 3 नंबर का ये, 4 का ये और 5 का ये वाला। बोले ठीक है, ये 5 तो गिन गए, लेकिन बाकी 5 कहाँ हैं? तो आपने कहा सर जी देखो बात कुछ ऐसी है कि इसके बाकी 5 भी गिनवा देंगे अगर ये 5 गिन लिए हैं। तो आप कहेंगे सर जी एक शेप देखो हमारी कुछ इस प्रकार बन रही है जो कि आपको दिखेगी कहाँ पे। तो आप कहेंगे सर जी ये वाली शेप पे नजर डालो, एक बड़ा वाला नया ट्रायंगल बन के आया बन के एक बड़ा वाला बन गया। आप कहेंगे एक सर और बनना है, फिर तो हमने कहा कौन सा बताओ? बोले एक हमारा ये वाला बन रहा है, बन गया 1 2 बन गए। दूसरे के बाद तीसरा कौन सा बनना है? तो आपने कहा सर जी एक तीसरा हमारा ये वाला बनना है।
तीसरा बन गया, सिर्फ कलर देखना है, एक समान कलर दिख रहा हो। ये वाला बनने के बाद सर जी आपने कहा कि एक ट्रायंगल हमारा कौन सा बनना है, तो आपने कहा एक ट्रायंगल हमारा ये वाला ही बन रहा है, ठीक है। और एक ट्रायंगल ये वाला बनने के बाद आपने कहा सर जी एक ट्रायंगल आपसे छूट गया है, जो कि हमारा बनना है ये वाला और ये वाला। जो आपको ये कलरफुल दिख रहा है, सिर्फ हमारा ये वाला कलर है, जो पीला पीला दिख रहा है, ये वाला कलर है, ये भी एक नया ट्रायंगल बना। बोले सर गिनती कैसे करें ये बताओ हमें। मैंने कहा गिनती हो जाएगी, कोई बात नहीं, अगर आपने ये समझ लिया है तो गिनती भी करवा देंगे। मैंने गिनती करो 1 2 3 4 और 5 और हमारा एक हो जाएगा 6, ठीक है। मैंने कहा ध्यान से देखो, तो 1 से लेकर 5 तक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे 5 ट्रायंगल तो बने बनाए रेडी। अब जो और मिलके फिगर आंसर आ रहा है, यही तो निकालने की कला होती है, यही तो आपका IQ यूज होगा। मैंने कहा ध्यान से देखो, तो आपका इस वाले से मिला के इस वाले कोने से इस वाले कोने से ये वाला ट्रायंगल बन रहा होगा। कहें तो एक हमारे जो हमारे ये 1 फिगर से है और ये हमारे 3 फिगर से मिलकर जो ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 फिगर के मिलने से जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो हमारे कुछ इस प्रकार है। एक बनना 5 6 और 3, 5 6 3 बनने के बाद आपने कहा फिर हम आए इस पे, तो आपने कहा सर जी ये बताओ 5 6 और 3 बनना है, तो अगला हमारा बनेगा अगर हम इसको मिला लें 1 6 और 4, 1 6 और 4, क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा 1 6 4 के बाद हम किसको मिलाएं, तो आप कहेंगे सर जी ये बताओ अगर आपने इसको मिला लिया है 1 6 4, तो अब हमारा नंबर आता है इस वाले ट्रायंगल का। कहें तो 2 6 और 5, 2 6 और 5, 2 6 और 5 के बाद अगला नंबर किसका आएगा, तो आपने कहा अगला नंबर आएगा 2 6 और 5 के बाद अगला नंबर ये वाला आएगा। कहें तो ये वाला है हमारा 1 6 और 3, 1 6 और 3। अब इसको भी मैंने कर लिया, तो फिर बोले अगला नंबर किसका आएगा, बोले अगला नंबर सर जी आएगा हमारा इस वाले से, ठीक है। अगला नंबर आएगा 2 6 और 4, कहें तो 2 6, 4, और ये शायद हमें लगता है ये सभी ट्रायंगल बनके कंप्लीट हो गए। और कहें तो ये वाला भी ट्रायंगल बनके कंप्लीट हुआ। ये हमारे 3 फिगर से 5 और 5 ये हमारे टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, इसमें 10 त्रिभुज हो गए। आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिकली भी गिनवा दिया है और नॉन प्रैक्टिकली भी, दोनों देख लिया आपने। अब आ जाओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये वैरायटी डायरेक्ट रिपीट होती पहले से बता दें। ये क्वेश्चन जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इसका आंसर 10 था और हमें भी याद था, हमें याद हो चुका है इसका आंसर 10 है। तो बार बार क्वेश्चन करते तो याद हो जाता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर। आगे देखो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे मेरे भाई बताओ। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे ये बताओ। कितने बनेंगे? 8 आएगा आंसर इसका। चलो भाई, ये कह रहे बच्चे कि 8 आंसर आएगा इसका। मैंने कहा देखो बेटा, एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। आप कहेंगे एक दूसरे के ओवरलैप करने से वजह से क्या कुछ नया बन पाएगा? हमें तो नहीं दिख रहा है मेरे भाई, हमें ऐसा लग रहा है कि इसके 6 ट्रायंगल तो हो ही गए हैं, 6 ट्रायंगल तो हो ही गए। एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, अगर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला जो पीले कलर का दिख रहा है एक ये, और इसके एक पीछे छुपा हुआ है हिडन में, वो वाला। ये बड़े बड़े 2 ट्रायंगल और ये 2 और है, इसका मतलब 6 और 2 कितने ट्रायंगल हो गए? 8 ट्रायंगल इसका आंसर है। इसका उत्तर यही आएगा। अच्छा और देखें तो आगे आ जाओ भाई, आगे कुछ और बनेंगे तो उनको भी कर लेते हैं।
इस वाले फिगर को देखो, बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे। इस फिगर को नहीं आ रही है सभी लोग, प्लीज वो करिए। तो बताइएगा बेटा कैसे उत्तर आए हैं, बताओ क्या उत्तर हो सकता है इसका। बीस गिन लिए, तो इसका आंसर 20 ही है। थोड़े और गिनो, 16 से जाते हैं, 18 गिन लिए। किसी किसी बच्चे ने 20 गिन लिए होंगे, मैं ऐसा लग रहा है। 20 हो गए ना। अच्छा, अब आप में से बैठा बच्चा ये कहेगा 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तो सभी ने गिन लिए होंगे। क्या हम ठीक बोल रहे हैं? ऐसा कोई 12 भी नहीं गिन पाए हो कि 10 ही हो रहे हो उसके? नहीं, 12 तो सभी के हो रहे होंगे। बेटा आप कहेंगे सर जी 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 9 और 10 और ये 2 12। तो 12 ट्रायंगल तो हमारे एक फिगर से मिलकर बन रहे हैं। कहें तो एक फिगर से मिलकर बनने वाले ट्रायंगलों की संख्या कितनी है? 12। तब तुमने कहा सर जी ये बताओ जो आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। हमने कहा हाँ। मैंने कहा ध्यान से देखो, क्या ये वाला ट्रायंगल नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। अगर ये वाला ट्रायंगल बनना है तो इसका नाम देंगे हम, कहें तो ये 4 फिगर से मिलकर बनना है ट्रायंगल। कितने फिगर से? 4 फिगर से मिलकर बनना है। 1 3 4 और 5। तो आप कहेंगे सर जी ऐसा करो ना, अगले ट्रायंगल की अगर बात करें तो ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल एक और बनता हुआ नजर आएगा आपको। कौन सा वाला? ये वाला। कहें तो इस वाले से एक ट्रायंगल ये वाला बनता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर वाली नोक से, फिर उस वाली नोक से। इस वाली नोक से जो ट्रायंगल बनना है इसका नाम है 4 5 6 10। 4 5 6 और 10। अगला बोले आप बताओ। बोले अगला हमारा जो बनेगा वो इस प्रकार से देखो, जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, अगर ये है तो ये वाला 20 है। मतलब ऊपर वाली नोक, फिर इस नोक, फिर इस वाली नोक पे आ गए। इस वाली नोक से बनना है 5 9 10 11। 5 9 10 और 11, ये वाला ट्रायंगल बन गया। अब बोले इसको हटा दो सर जी, इसका काम हो गया, समझ में आ गया है। तब एक बच्चा बैठा दोबारा से बोला सर जी इसको कब गिनोगे, इसका टाइम आएगा कि नहीं आएगा? बोले मेरा टाइम आएगा। अच्छा आएगा तो देखो मेरे भाई, ये हो गया 8 9 और 10 और 12 नंबर का। ठीक है, तो मैंने कहा ये देखो, मैंने कहा ये वाला फिगर हो गया। अब एक अगला फिगर जो हम देखने जा रहे हैं वो आप इस फिगर को देखिए, ये वाला और ये वाला। कहे तो इस फिगर का नाम देंगे बेटा 3 7 8 9। 3 7 8 और 9 फिगर दिख रहा है आपको। अगर इसको डिलीट करें तो कौन सा और दिखेगा? तो आप कहेंगे सर जी अगला फिगर जो हमें दिखाई देने जा रहा है वो ये वाला फिगर होगा। देखो ये और ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये भी एक ट्रायंगल है। इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई 2 3 4 और 8। ये हमारे टोटल कितने हो गए हैं बताओ भैया? ये वाले 6 ट्रायंगल हो गए। 6 के बाद अब अगला बच्चा बोलेगा सर जी ये बताओ, देखो ध्यान से, ये वाला एक ट्रायंगल और बनना होगा, एक ये बड़ा वाला।
एक ऊपर की तरफ बड़ा वाला और एक नीचे की तरफ बड़ा वाला है, समझ पा रहे हो। ये बड़े बड़े वाले दो और हैं, दो बड़े वाले ट्रायंगल। तो आप कहेंगे सर जी आंसर आएगा 12 + 6 + 2, 12 से 18 और 2 20 ट्रायंगल बनेंगे इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अगली पे चल रहे हैं। अगले में कुछ आपको एक नया फिगर ला रहे हैं, एक नया टाइप का क्वेश्चन होगा। वो नए टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखना मेरे भाई। आपके सामने कभी कभी एक स्क्वायर बना के देगा, ये फिगर आपको नए नए देखे होंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनी जाती है मेरे भाई, बड़े ध्यान से देखना है कि अगर इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है आपको तो आप कैसे गिनेंगे। देखो अगर ऐसा कभी भी आता है, ये हमारे सेकंड वैरायटी क्वेश्चन आ चुके हैं, पहली वैरायटी खत्म हो चुकी है, और इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल ही गिनना है। क्या गिनना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल ही गिनना है। मैंने कहा जब भी ये चारों तरफ से कोनों पर टच हो रहा हो, चारों कोने टच हो रहे हो, तो इसका लॉजिक ये होता है कि गिनती डालो 1 2 और 3 और 4, और 4 का डायरेक्ट डबल करो, 4 दूनी। कोई दुनिया की ताकत नहीं हो सकती 8 आंसर आने को, इसका 8 ही होगा। क्या बोले कि अगर हमारा एक चतुर्भुज आ जाए, वर्ग आ जाए, चतुर्भुज आ जाए, और उसमें कोने से कोने कहें तो विकट मिलने हैं दोनों, ये कोने मिलने चाहिए तभी लॉजिक लगेगा। बोले तो इसमें सर गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 7 और 8 और 8 दूनी, तो इसका आंसर 16 होगा। तब आपके मन में सर एक क्वेश्चन आया कि 1 2 3 4 5 6, अब इसका आंसर क्या करेंगे। तो मैंने कहा इसका आंसर सिंपल था, अगर कोने मिल रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 दूनी आंसर कितना आएगा? 12 ट्रायंगल आएगा, सिंपल था। अच्छा इस वाले में देखो, मैंने कहा 1 2 3 और 4, लेकिन कोने सभी मिल रहे हैं, हमें लग रहा है कोने सभी मिल रहे हैं, 4 दूनी, इसका आंसर सिंपल सा 8 रहेगा। इस वाले में आ जाओ, बोले इसमें सर 1 2 3 और 4, सिंपल सा आंसर कितना आएगा? 1 भी नहीं आएगा। मैंने कहा ये बताओ कोने कुछ मिल रहे, इनसे क्या त्रिभुज बनेगा? कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, आंसर होगा 0 ट्रायंगल। अच्छा इस वाले पे आ जाओ, मैंने कहा बेटा 1 2 और 3, अगर 1 2 और 3 आ रहा है इसका मतलब इसमें कोना ये वाला नहीं मिल रहा है। अगर कोना नहीं मिल रहा तो डबल मत कर देना, खबरदार, गलत उत्तर गलत हो जाएगा। मैंने गिनती करो 3 ट्रायंगल तो है ही, या फिर आपका दिमाग में ये जाना चाहिए एक ट्रायंगल ये वाला है जिसमें बीच में खिंचा हुआ, यहाँ से 3 बनेंगे। देखो 1 और 2 कितने हो गए? 3, और चौथा ये कहने का मतलब इसका आंसर आएगा 4 ट्रायंगल। फिर आपका अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। बोले अगर लॉजिक लग नहीं रहा तो हम ऐसे गिन के बताएंगे। कहने का मतलब ऊपर वाले में 3 और एक ये वाला। अच्छा इस वाले में ये कोना नहीं मिल रहा है और ये वाला कोना नहीं मिल रहा है, मैंने कहा इसका आंसर सिंपल सा एक और कोई नया ट्रायंगल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा मेरे भाई। इसका आंसर होगा 2 ट्रायंगल होगा। कितना आंसर होगा? 2 त्रिभुज बनेंगे। बात समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपके सामने एक क्वेश्चन डालने जा रहे हैं और उस वाले क्वेश्चन को करके देखिए। ओके इसमें हम ले सकते हैं चारों कोने मिले होने पर ये लॉजिक फॉलो करेगा। चारों कोने
ये लॉजिक फॉलो करेगा। जो यहाँ पर नए बच्चे बैठे हुए, पुराने के अगर बने तो सही है, नए बच्चे प्लीज़ इसके नोट्स बनाना शुरू कर देना जैसे जैसे हम कराएं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन करा रहे तो इस टाइप का एक नया लॉजिक स्टार्ट हो गया तो इसका एक नोट्स बना दिया। हर टाइप के क्वेश्चन लिखते रहें, जैसे एक वैरायटी दूसरी वैरायटी पे आ गए हैं तो अगली वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं। इसमें कुछ फिगर इस प्रकार से बनना है मेरे भाई। बताओ इसमें अगर एक लाइन और खींच दे पड़ी लकीर तो बोलो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? चाहो तो थोड़ा सरल कर लो। लो अब करो। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो सकती है? देखो मेरे भाई, इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या निकालने जाओगे तो आप कहोगे 1 2 और 3 और 4। देखो 4 दूनी 8 तो इसमें है, 8 हो गए। और इसमें भी कितने होंगे? और इसमें भी कितने होंगे? और इसमें भी कितने होंगे? 8 ही 8 होंगे। बोले 8 8 तो हो गए। बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई, इसमें कुछ नया कर गया है मेरे भाई, कमाल हो गया इस वाले क्वेश्चन में। क्या हो गया है? कमाल। ये बताओ अगर ये दोनों अलग अलग होते तब तो आंसर 8 8 था, लेकिन बेटा ये वाला चीज हम बता रहे थे कि जब इसको मिला दिया आपने, इस लाइन के मिलने की वजह से एक हमारा नया ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। कहें तो हमारा एक नया ट्रायंगल बना, वो कौन सा वाला होगा? आप कहेंगे इसके मिलने की वजह से ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। दो बॉक्स के मिलने की वजह से एक नया ट्रायंगल ये और एक नया ट्रायंगल ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा हो, ये वाला। इसका मतलब इन दोनों बॉक्स के मिलने की वजह नए कितने बने? तो आपने ये कहा सर जी हमें ऐसा लग रहा है इस जॉइंट पे एक बनेगा और एक ये वाला जॉइंट पे बनेगा। कहने का मतलब यहाँ से कितने निकल आए? 2 ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा निकल पड़े। बोले अगर ये वाला जॉइंट है तो बोले सर यहाँ पर ही वैसा ही फॉलो होगा जैसे पीछे हुआ। बोले एक ये वाला निकला और एक हमारा ये वाला निकलेगा। बोले इसका मतलब यहाँ से भी हमारे कितने ट्रायंगल? 2। फिर एक बच्चा बोलेगा कि सर जी ऐसा ना करो कि इस वाले में इधर बना ही दिया तो इसको छोड़ क्यों दे रहे हो? इसमें भी हमारे 2 नए ट्रायंगल बन गए। बोले ये 8 8 तो गिन ही गए थे, ये 8 ट्रायंगल तो है ही, पक्का 8 ट्रायंगल है, लेकिन हमारे ये 2 ट्रायंगल यहाँ से और निकल पड़े। यानी 8 3 24 तो हुई, 8 चौको 32 तो थे ही, 8 चौको ये 8 ट्रायंगल 4 बार हैं तो 8 चौको 32 आंसर हो गया। और 32 के बाद 2 और 2 4 होते 6 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। 38 ट्रायंगल इसका सही आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 38। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका आंसर आप घर से करके आना है। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपको घर से करके आना है। जो ऑनलाइन साथी जुड़े हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखते हैं आपका उत्तर सही आएगा, नहीं तो क्वेश्चन ये कल हम कराएंगे। ओके, थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।